नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय मृदा संबंधी सभी प्रकार के क्वेश्चन को कराएंगे। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए, क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक है भारतीय मृदा का वर्गीकरण। अगर हम बात करें कि भारतीय मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो कितने भागों में किया गया है? 8 भागों में किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मिट्टियों को 8 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में दोस्तों? 8 प्रमुख भागों में विभाजित किया है, जो कि इनके टाइप के बारे में देखेंगे। भारतीय मृदा के 8 प्रकार होते हैं। भारतीय मृदा के जो हैं 8 प्रकार होते हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के 8 प्रकार एवं विशेषताओं उनके प्राप्ति स्थल के बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट है, इसमें क्या होती है? फर्स्ट क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल कहा जाता है। सेकेंड आ जाएगा हमारा काली मिट्टी। थर्ड हो जाएगा दोस्तों लाल एवं पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। फोर्थ नंबर पे हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। और 5 में क्या हो जाएंगे? वन एवं पर्वतीय मिट्टी, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। 6 पर क्या है? शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टियाँ हो जाएंगी। लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी हो जाएगा। और दलदली युक्त एवं पीट मिट्टी क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अभी। चलिए, फर्स्ट नंबर पर पहले हम चलते हैं जलोढ़ मिट्टी की तरफ। जलोढ़ मिट्टी क्या होते हैं दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी क्या होती हैं, इसकी प्राप्ति स्थल क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें क्या कौन कौन सी फसलें उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं और प्राप्ति स्थल जो है, जलोढ़ मृदा को जो है दोमट मिट्टी एवं काप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में अगर दोमट मिट्टी या तो काप मिट्टी मिल जाए तो टिक करके आइएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मृदा पाया जाता है। जलोढ़ मृदा जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका जो है भारत के करीब 22% क्षेत्रफल में क्या है, इसका जो है विस्तार है। इसका जो है भारत के करीब 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन मिट्टियों का निर्माण नदियों द्वारा अपने मार्ग में मलबा निक्षेप के द्वारा होता है। अगर हम बात करें कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों द्वारा जो है अपने मार्ग में मलबा के निक्षेप के द्वारा होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस, ये सभी कोई भी आ गया तो ऑप्शन में टिक करके आइएगा। तथा इसमें पोटास एवं चूने की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है दोस्तों? पोटास एवं चूने की प्रधानता होती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। यह क्या होती है? उदासीन होती है। जलोढ़ मृदा जो होती है काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, उदासीन होता है। इसका जो है pH मान जो होता है तकरीबन कितना होता है? 7 के करीब होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बांगर एवं खादर जलोढ़ मृदा के प्रमुख उप विभाजक हैं। जो है बांगर और खादर इसके प्रमुख उप विभाजक हैं। जो बांगर होते हैं, बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा? खादर के नाम से जानते हैं। नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उन्हें खादर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदानी भागों में पश्चिम में जो है सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक विस्तृत है। अगर अब आपके एग्जाम में आ गया कि जलोढ़ मृदा कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो क्या है? मैदानी भागों में पश्चिम से सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक विस्तृत है। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। काली मिट्टी क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
जो कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या तो चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी या तो चरनोजम मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा होता है। अगर हम बात करें कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? बेसाल्ट चट्टानों द्वारा होता है। इस मिट्टी में आयरन, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है। इसमें क्या होते हैं दोस्तों? आयरन, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की तत्वों की प्रधानता होती है। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? अगर आपके एग्जाम में आ गया कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो काली मिट्टी का काला रंग टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है? टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट के कारण ही होता है। जीवाश्म, जिसे ह्यूमस भी कहा जाता है, काली मिट्टी को ह्यूमस भी कहा जाता है, जीवाश्म या ह्यूमस भी कहा जाता है। काली मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की प्रधानता होती है। जो है दोस्तों, काली मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की प्रधानता होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है। अगर हम बात करें कि आपके एग्जाम में आ गया कि कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो टिक करके आएंगे कि काली मिट्टी होती है। इसी कारण से इसे काली या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर, चरनोजम या तो कपासी मिट्टी, इन 3 नामों से भी जाना जाता है। जल साधारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सर्वाधिक काली मिट्टी की होती है। जो होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सर्वाधिक किसकी होती है? जल धारण क्षमता तो किस मिट्टी की होती है? काली मिट्टी की होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र जो हैं इसके बारे में देखेंगे। भारत में जो है काली मिट्टी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम भाग उड़ीसा, दक्षिण क्षेत्र कर्नाटक, उत्तरी क्षेत्र तमिलनाडु, उत्तरी क्षेत्र में काली मिट्टी प्रमुखता पाई जाती है। चलिए देखते हैं लाल मिट्टी की तरफ। लाल मिट्टी क्या होता है? लाल मिट्टी एवं पीट मिट्टी, रेड एंड पीली मिट्टी। लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी क्या होती हैं? रेड एंड येलो सॉइल क्या होते हैं? इन मिट्टियों का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होता है। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि रेड, लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? जलवायु परिवर्तनों के परिणाम के फलस्वरूप होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाल मिट्टी में मुख्य रूप से सिलिका एवं आयरन की अधिकता होती है। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि लाल मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो किसकी अधिकता पाई जाती है दोस्तों? सिलिका एवं आयरन की अधिकता पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। क्या है? लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लाल मिट्टी की उर्वरता काफ़ी कम होती है। जो लाल पीली मिट्टी जो होती हैं उनकी उर्वरता जो होती हैं, उर्वरक क्षमता जो होती हैं दोस्तों काफ़ी कम होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी है। इसमें चूना मिलाकर इसकी उर्वरता कुछ हद तक बढ़ाई जा सकती है। जो होती हैं यह क्या होती हैं? अम्लीय मिट्टी, अम्लीय प्रकार की प्रकृति इसमें पाई जाती है, अम्लीय होती है। इसमें जो है चूना मिलाकर इसकी उर्वरता क्षमता होती है कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में लाल पीली मिट्टी की प्राप्ति स्थल जो है कहाँ कहाँ से होती है, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राज्यों, मुख्य रूप से मेघालय के गौरव खासी जनजातियों में क्या होती है यहाँ पर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या है? लेटराइट सॉइल, यह मिट्टी मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं जो है
शुष्क आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। जो है लेटराइट मिट्टी जो होती है जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। अगर हम बात करें कि लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की अधिकता पाई जाती है। अगर आपके एग्जाम में आ गया लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो सिलिका एवं आयरन की अधिकता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेटराइट मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। लेटराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? चाय, काजू, इलायची, काफ़ी आदि ये सब क्या है फसलें उगाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट और भूमिगत लेटराइट। इसके 3 प्रकार होते हैं लेटराइट मिट्टी के। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सफ़ेद लेटराइट मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है। जो लेटराइट मिट्टी में 3 प्रकार होते हैं उसमें जो है सफ़ेद लेटराइट मिट्टी होती है जो सबसे कम उपजाऊ होती है। इसे केओलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद लेटराइट मिट्टी को केओलिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? केओलिन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लेटराइट सॉइल जो है कर्नाटक के प्रमुख रूप से साथ ही साथ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वन एवं पर्वतीय मिट्टियाँ, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल क्या होते हैं? यह मिट्टियाँ मुख्य रूप से पर्वतीय भागों में पाई जाती है। जो वन एवं पर्वतीय मिट्टी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल होते हैं मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? पर्वतीय भागों में पाई जाती है। इन मिट्टियों में जैविक पदार्थ एवं जीवांश की अधिकता में पाई जाती हैं। यह मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। यह जो होती है वन पर्वतीय मिट्टी जो होती हैं अम्लीय प्रवृत्ति की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भारत में वन एवं पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आदि हिमालय के भागों में प्रमुखता में पाई जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिसको हमारा चैनल अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करिए दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।